तो नमस्ते। ये मैं आपको आज पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने थ्योरी की क्लास ली थी भोजन वाले टॉपिक से। अब हम भोजन वाले टॉपिक के ही एमसीक्यू लगा रहे हैं, तो आप किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए इसको देख सकते हैं। और अगर अब आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलो आप अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं डेली आपके लिए क्लास लाती हूँ, तो आप बने रहे मेरे साथ, है ना। तो चलो अब मैं आपको क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, है ना। तो प्रश्न है, सेब, नाशपाती तथा अन्य फलों को काटने के बाद उन पर निम्नलिखित में से कौन सा रस निचोड़ देना चाहिए, है ना। तो जब हम सेब और नाशपाती को जब काट के हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो उसमें क्या डालना, नींबू का रस डालने से क्या होता है, उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगला प्रश्न, सुबह उठने के बाद कितने मिनट बाद नाश्ता करना चाहिए। तो सुबह उठने के बाद लगभग 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट या 20 मिनट। तो हमें सुबह उठने के 30 मिनट बाद नाश्ता कर लेना चाहिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना। तो कौन सा कथन सही वाला बताना है। मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने व चलने में नहीं करता है ना। तो ये क्या है, गलत है। पादप उत्पादन खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है, तो ये हो सकता है ना। खाद्य पदार्थ में जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन ये सी वाला सही है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। हमें सही बताना था, है ना। या तो सही वाला यही है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। अगला देखते हैं, रात का खाना लेने का सही समय क्या होना चाहिए। तो 4 बजे से 9 बजे गलत, 8 बजे से 11 बजे रॉन्ग, 6 बजे से 9 बजे करेक्ट। 6 बजे से 9 बजे के बीच में हमें क्या लेना चाहिए, रात का जो भी खाना खाते हैं हम वो लेना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें इसमें से कौन सा सही है। तो चने को भूनकर संरक्षित रखा जा सकता है, सही है ये, है ना। रखा जा सकता है चने को भूनकर। आलू, प्याज, लहसुन को नमी में रखा जाता है, नहीं, ये गलत है। सेब और आंवला को मुरब्बा बनाकर लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है, तो हाँ सही है। ए सही है, सी सही है, ए सही है और सी सही है। तो इसका आंसर होगा ये वाला सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ना। तो सही सुमेलित कौन है, त्रिपुरा बेटमा मछली, झारखंड में मसोर टेंगा मछली, राजस्थान में मलाई घेवर और महाराष्ट्र में सागपुरी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है बताना है अपन को। तो इसका आंसर होगा बी, झारखंड में मसोर टेगा मछली नहीं है ना। ये बाकी ये सब सही है, त्रिपुरा बेटमा मछली, राजस्थान मलाई घेवर, महाराष्ट्र सागपुरी। ठीक है, अगला चलते हैं, अगली क्लास। पाठशाला पूर्व बालकों के लिए संतुलित आहार के अंतर्गत 4 से 6 वर्ष के मांसाहारी बालक को कितनी मात्रा में फल लेना चाहिए, है ना। पाठशाला पूर्व बालक मतलब जो बच्चे पाठशाला में नहीं जाते हैं, मतलब छोटे, जैसे अब स्कूल से पहले जो बच्चे 4 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे ना, तो बालक को कितनी मात्रा में फल लेना चाहिए, है ना। तो कितनी मात्रा में लेना चाहिए, 100 ग्राम। 100 ग्राम कैसे बच्चे, वर्ष के मांसाहारी बालक, कैसे बालक, मांसाहारी को, तो 100 ग्राम क्या लेना चाहिए, 100 ग्राम फल लेना चाहिए। अगला प्रश्न, स्कूल जाने वाले किशोरों के लिए संतुलित आहार के अंतर्गत 16 से 18 वर्ष की शाकाहारी किशोर लड़की के कितने ग्राम घी और तेल लेना चाहिए, है ना। किशोरों के लिए क्या है, संतुलित आहार की बात हो रही है ना। अंतर्गत 16 से 18 वर्ष की शाकाहारी किशोर लड़की को कितने ग्राम घी और तेल लेना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 40 ग्राम, है ना। कितना लेना चाहिए, 40 ग्राम। सामान्य वयस्क स्त्री के लिए संतुलित आहार के लगभग कितने ग्राम मांस मछली लेना अनिवार्य है। सामान्य वयस्क स्त्री, है ना, जिसको संतुलित आहार के अंतर्गत लगभग कितने ग्राम मांस मछली लेना चाहिए, जो कि स्त्री साधारण क्रियाशील है और मांसाहारी है ना। जो मांसाहारी भी है और क्रियाशील भी है, ऐसी स्त्री को कितना ये लेना चाहिए संतुलित आहार। तो इसका आंसर होगा 60 ग्राम। एक साधारण क्रियाशील एवं मांसाहारी पुरुष की बात हो रही है ना, के लिए संतुलित आहार के अंतर्गत लगभग कितने ग्राम दालें लेना चाहिए, है ना। तो कितने ग्राम दालें लेना चाहिए, एक साधारण क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष की बात हो रही है ना। संतुलित आहार के अंतर्गत लगभग कितने ग्राम दालें लेना चाहिए, तो 70 ग्राम। सरसों का साग और मक्के की रोटी किस राज्य का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है। सरसों का साग, है ना, और मक्के की रोटी ये अपने पंजाब का फेमस है। चावल और बांस, मसूर, मछली निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है ना। चावल, बांस और मसूर, तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तो ये असम राज्य का खाद्य पदार्थ है। दूध, दही और पनीर मजबूत हड्डियों के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होते हैं। दूध, दही और पनीर, इनमें से निम्नलिखित में क्या पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है ना, निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, इनमें से कैल्शियम और प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, प्रोटीन और आयरन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम और प्रोटीन।
उसके बाद किस में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है ना, तो सोयाबीन, दूध, गाजर, इनमें से कोई नहीं। तो किस में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके प्रति 100 ग्राम पदार्थ में उपस्थित आयरन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है। मतलब उनमें किस हिसाब से आयरन है कि उनको अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब है जैसे बड़ा, सबसे बड़ा, फिर छोटा है ना, ऐसे। तो 100 ग्राम पदार्थ में उपस्थित आयरन की मात्रा बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, बादाम, लोबिया, तरबूज, मेथी के पत्ते, लीवर, है ना। तो सबसे ज़्यादा होता है अपने लोबिया में। किस में होता है, ये 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद तरबूज, उसके बाद आएगा अपने लीवर, उसके बाद आएगा बादाम और उसके बाद आएगा मेथी के पत्ते, है ना। तो सबसे पहले लोबिया 100 ग्राम में, है ना। तो लोबिया, उसके बाद है अपने तरबूज, है ना, उसके बाद है लीवर, उसके बाद है बादाम और उसके बाद है मेथी के पत्ते, है ना। तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, है ना। तो ये कौन सा राज्य है, हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली, तो बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मिजोरम, है ना। तो कौन सा वो राज्य है जहाँ पे लोग पकी हुई, तो गोवा, है ना। अधिक क्रियाशील मांसाहारी एक प्रौढ़ पुरुष के लिए संतुलित आहार के अंतर्गत जड़ एवं कंद वाली सब्जियां लगभग कितने ग्राम लेना अनिवार्य है ना। जड़ और कंद, है ना, जड़ और कंद वाली सब्जियां लगभग कितने ग्राम लेना चाहिए क्रियाशील और मांसाहारी एक प्रौढ़ पुरुष के लिए, है ना। तो कितनी लेनी चाहिए, बताइए 69 का, तो 100 ग्राम। कितना लेना चाहिए, 100 ग्राम। धात्री अवस्था वाली मांसाहारी स्त्री को लगभग कितने ग्राम फल लेना चाहिए, जो माता दूध पिलाती हैं, बच्चों को स्तनपान कराती है, उनको कितने ग्राम फल लेना चाहिए, तो 300 ग्राम। सामान्य प्रौढ़ आदमी की जिंक की दैनिक आवश्यकता लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 350 ग्राम। कितनी होना चाहिए जिंक की, 350 mg। कितना होना चाहिए, 350 mg, है ना। उसके बाद दंत चिकित्सक दांत दर्द निवारण के लिए किस तरह के फल खाने को कहेगा, जो दंत चिकित्सक, दांत के जो डॉक्टर है, वो दांत के दर्द को दूर करने के लिए किस तरह के फल खाने को कहेगा हमें, तो खट्टे व रसदार फल। कैसे कहेगा, खट्टे व रसदार फल। इसके बाद हमें निम्न में से कौन सा भोजन कम खाना चाहिए, है ना। तो सब्जियां खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, स्वस्थ, और कौन सा भोजन कम खाना चाहिए, तो जंक फूड, है ना। कौन सा कम खाना चाहिए, जंक फूड। स्तनपान वाले शिशु जिन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप प्राप्त नहीं होती, उसे, हाँ, तो हमें कौन से विटामिन से धूप प्राप्त, जिसे हमें धूप प्राप्त नहीं होती, तो उसमें कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी हमें कैसे मिलता है, धूप, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से मिलता है ना। और स्तनपान व शिशु जिन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिलती, उन्हें कौन सी कमी होती है, विटामिन डी की, ठीक है। एक गर्भवती महिला में विटामिन डी की कमी से भ्रूण में कमी हो जाती है ना। एक गर्भवती महिला है, उसमें विटामिन डी की कमी से कौन सी भ्रूण में कमी होती है, जिसमें नवजात शिशुओं में किस रोग के विकसित होने का खतरा अधिक होता है, तो विटामिन डी से कौन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो थायराइड, स्कर्वी, मलेरिया या रिकेटस। तो इसका आंसर होगा ये रिकेटस। किसमें सीधे ड्राई हीट, सूखी उष्मा के द्वारा भोजन पकाया जाता है, किसमें सीधे ड्राई हीट, है ना, सूखी उष्मा के द्वारा भोजन पकाया जाता है, तो तलना, उबालना या भुनना, या उपरोक्त सभी। तो ड्राई हीट्स में आएगा अपने भुनना। इनमें से कौन सा भारत में खाद्य सुरक्षा का वैध कारण नहीं है, इनमें से कौन सा भारत के खाद्य सुरक्षा का वैध कारण नहीं है, तो जमाखोरी व कालाबाजारी किसकी खाद्य सुरक्षा का वैध कारण नहीं है, ज़्यादा जनसंख्या, खाद्यान्न भंडारों का अति प्रवाह। तो खाद्य सुरक्षा को क्या वैध कारण नहीं है, नहीं बताना है। तो जमाखोरी व कालाबाजारी है, ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन खाद्यान्न भंडारों का अति प्रवाह ये नहीं है। इसका आंसर ये है, यहाँ नहीं पूछा था तो ये नहीं है ना। बाकी ये सब है, जमाखोरी व कालाबाजारी है, ज़्यादा जनसंख्या है ना, तो ये नहीं है। खाद्यान्न भंडारों का क्या है, अति प्रवाह। उसके बाद रतौंधी की कमी से होती है, रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो लोहा, विटामिन ए, विटामिन सी, आयोडीन। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। उसके बाद ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो C6H6O11, C6H6O12, C6H6O6, C6H12O6। तो इसका आंसर होगा डी, C6H12O6, है ना। उसके बाद सेब, संतरा, अनार और केला खाने के बाद
संतरे का स्वाद बाकी सभी से भिन्न था क्योंकि, है ना, सेब, संतरा, अनार और केला खाने के बाद क्या खाया? संतरा। स्वाद इन सबसे क्या था? अलग था। क्यों था? इनमें विटामिन सी पाया जाता है, इनमें कैल्शियम पाया जाता है, इनमें विटामिन बी पाया जाता है, इनमें विटामिन ए पाया जाता है ना। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? इनमें विटामिन सी पाया जाता है। इनमें मतलब संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए इसका स्वाद बाकी से अलग था। शर्करा का कौन सा प्रकार तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो शर्करा का केक, शहद, ग्लूकोज, गुड़, है ना। कौन करता है तत्काल? ग्लूकोज। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन अनाज में आहार फाइबर की सामग्री को कम करता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेशन अनाज में आहार फाइबर की सामग्री को कम करता है? तो हाथ से चुनना, रेट्रोग्रेडेशन, पिसाई, सूखना। तो पिसाई कौन सा करता है? पिसाई। आरडीए का अर्थ है क्या है? आरडीए का अर्थ रिकमेंडेड अलाउंसेस क्या है? विटामिन डी, खुराक, डाइट या डेयरी। तो इसका आंसर है डाइट, है ना, डाइट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के चयापचय द्वारा कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी, 5 कैलोरी, 6 कैलोरी या 14 कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में भोजन व ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर में भोजन पचाने के लिए आवश्यक है, शरीर में भोजन पचाने के लिए क्या आवश्यक है? एंजाइम, खनिज, पानी, हवा। तो एंजाइम आवश्यक है शरीर में भोजन को पचाने के लिए। गन्ने के किस भाग से हमें चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? तो बीजों के रस से, जड़ों को भिगोकर उसके रस से, लंबी पत्तियों के रस से या तने के रस से, है ना। गन्ने के किस भाग से हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं? चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं? तने के रस से। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी क्या है? तो लिपोइक एसिड, निकोटिनिक एस्पार्टिक अम्ल या एस्कार्बिक अम्ल। तो विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड। ऐसा आहार जिसमें संतृप्त वसा उच्च मात्रा में हो उसे निम्न में से किसके साथ जोड़ा जा सकता है? ऐसा आहार जिसमें क्या? संतृप्त वसा उच्च मात्रा में हो उसे निम्न में से किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो बुलिमिया, एनोरेक्सिया, किडनी खराब होना या हृदय वाहिनी रोग, है ना। तो ऐसा आहार जिसमें संतृप्त वसा उच्च मात्रा में हो उसे निम्न में से हृदय वाहिनी रोग के साथ जोड़ा जा सकता है। एक शाकाहारी को यह भी कहा जा सकता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। तो एक शाकाहारी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है? वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? तो चेहरे पर सूजन आना, हार्मोनिक असंतुलन, विकास की दर धीमा, गुर्दे की खराबी। तो हार्मोनिक असंतुलन। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। तो एथिलीन, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन। तो जो फलों को पकाने में सहायता करता है ना, उसे क्या कहेंगे? एथिलीन। क्या कहेंगे? एथिलीन। पौधे का कौन सा भाग प्याज होता है? तो बल्ब, जड़, फूल, तना। तो बल्ब। निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य नहीं है ना। भोजन का कार्य क्या नहीं इसमें से? तो ऊर्जा उत्पादन करना है, शारीरिक तापमान को नियमित करना ये भी है, अंग के टूटे हुए हिस्से को ठीक करना ये भी है, एंटीबॉडी उत्पन्न करना ये नहीं है। हृदय की गति को नियंत्रित रखने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? तो सोडियम, पोटेशियम, ब्रोमीन, सल्फर, है ना। तो हृदय की गति को नियंत्रित रखने के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? तो पोटेशियम। कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? पोटेशियम। पोटेशियम का अच्छा स्रोत क्या है? केला, संतरा, प्याज, चावल। तो केला। निम्नलिखित में से किसमें पानी की मात्रा अधिक होती है? ब्रेड, स्लाइस, खीरा, अंडा, दूध। तो खीरा। एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर बनाती है जिसमें पारिस्थितिक संतुलन स्थापित होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी श्रृंखला में क्या खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है? खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है? जल चक्र, उल्टा पिरामिड, खाद्य जाल या पिरामिड। तो इसका आंसर होगा खाद्य जाल बनाती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं क्या बनाती है? खाद्य जाल। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
कौन से राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, चेन्नई में है, या हैदराबाद में है, या मैसूर में है? तो इसका आंसर है हैदराबाद, है ना। तो मैंने आपको इसके भोजन की मैंने कम से कम 4-5 क्लासें ली है और उसमें मैंने थ्योरी पढ़ाई है और ये 2-3 क्लासें मैंने भोजन वाले टॉपिक के MCQ करवाए हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर और कुछ गलती हुई तो माफ़ भी करें। और धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए।